नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं पूजा। आप देख रहे हैं पीस न्यूज की खबरें नॉन स्टॉप। जयपुर में राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा, वैशाली नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके चंद्रकला ने मुलाकात कर संस्थान की ओर से मुख्यमंत्री पद की दी बधाई, शॉल उठाकर एवं ईश्वरीय सौगात भेंट कर दिया सम्मान। वहीं रायपुर में छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी रायपुर क्षेत्र की निदेशिका बीके कमला ने मुलाकात कर आत्मस्मृति का तिलक लगाकर इस पद की बधाई देते हुए दिया ईश्वरीय संदेश। यूपी के ग्रेटर नोएडा में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित 3 दिवसीय किसान महासम्मेलन में राज्य के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने की शिरकत। शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर में सम्मेलन का किया गया था आयोजन। सैकड़ों किसानों को केंद्रीय मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने संबोधित करते हुए कहा कि यौगिक व जैविक खेती को उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक के एक-एक गाँव में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाएगा। जीरो बजट खेती या यौगिक खेती या जैविक खेती, हर ब्लॉक का एक गांव कम से कम एक पायलट प्रोजेक्ट आप तैयार करिए कि जहां से इसकी शुरुआत हो जाए। लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यशालाएं लगाए जाने का काम शुरू कराइए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे व जीवों में भी संवेदना होती है, जिससे हमारे मन का प्रभाव उन पर पड़ता है। इसलिए हमें शुद्ध विचारों से खेती करनी होगी और परंपरागत खेती को बढ़ाना होगा। इसके साथ ही उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के इस आयोजन के लिए और लोगों में जागरूकता लाने के प्रयास की भी की सराहना। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि प्रजापति ब्रह्म कुमारी परिवार ने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया और आप सब एक श्रेष्ठ और नेक काम कर रहे हैं। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। किसान का काम जागरूक किए जाने का है और उस जागरूकता का अभियान आपने अपने कंधों पर लिया है। इसके लिए मैं हृदय से आप सबको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश के माध्यम से ब्रह्मा कुमारीज द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सफलता की दी शुभकामनाएं। साथ ही संस्थान द्वारा आयोजित इस योग और कल्याण महोत्सव की भी की प्रशंसा। 3 दिवसीय योगा एंड वेलनेस फेस्टिवल 2018 के मुख्य कार्यक्रम का आगाज केंद्रीय मंत्री सूर्य प्रताप शाही, दादरी के विधायक तेजपाल नागर एवं जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग के निदेशक स्वराज सिंह, ब्रह्मा कुमारीज में कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू, दिल्ली में करोलबाग सेवा केंद्र की प्रभारी बीके पुष्पा, इंडिया एक्सपो मार्ट के निदेशक तथा मेले के संयोजक विवेक विकास समेत अनेक अतिथियों व बीके सदस्यों ने कैंडल लाइटिंग कर किया। और जो माननीय मंत्री जी ने न्याय पंचायत स्तर पर इस तरह की कार्यशाला और चलाने का निर्देश दिया है, उसमें किसान भाई शरीक होकर के किसान पूरा लाभ उठाएंगे, तकनीकी जानकारी इस खेती के बारे में सीखेंगे और उनका अमल करेंगे। निश्चित किसान की आमदनी दुगनी होगी और किसान खुशहाल होंगे। ब्रह्म कुमारीज का जो ये प्रयास है, ये निश्चित तौर से मानवता को जीवित रखने का एक ऐसा सार्थक प्रयास है जिसके लिए हमें उन्हें साधुवाद भी देना चाहिए और उनके बताए गए मार्गों पर या जो वो इस सत्र में हमें बताने जा रहे हैं, उन्हें हमें अपनी जीवन शैली में उपयोग कर, अपनी खेती में उनका उपयोग कर निश्चित तौर पर आने वाली नस्लों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। परंपरागत खेती में यौगिक खेती, गौ आधारित खेती, हुमा फार्मिंग, इस तरह से जो हमारी परंपराएं थी उसको हम लाएं और उसके हिसाब से हम प्रकृति को साथ लें और फिर काम करें। सम्मेलन के दौरान माउंट आबू से आए ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू ने अनेक बीमारियों का कारण अन्न व मन को बताते हुए शुद्ध भोजन के साथ साथ विचारों को भी श्रेष्ठ बनाने का किया आह्वान। वहीं अन्य मुख्य अतिथियों ने भी रखे अपने विचार। अगर उस सर्वोच्च सत्ता की, परम सत्ता की किरणों को ग्रहण करना है तो हमें अपने मन को बहुत स्वच्छ दर्पण बनाना पड़ेगा। कामना और शुभ भावना। शुभ कामना तो की जाती है वाणी द्वारा, शुभ भावना होती है मन के द्वारा। अगर मन में भाव शुभ है
तो वाणी द्वारा भी शुभकामनाएं हो सकती हैं। आप अपने विचारों में देखोगे या एटम में देखोगे, उसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है। और जब आप अपने विचारों में देखोगे, एक तरफ नेगेटिव विचार है, एक तरफ पॉजिटिव विचार है। सारा का सारा मूल एटम पे या आपके विचार पे टिका हुआ है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन में मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स के ग्लोबल ऑडिटोरियम में जिला स्वास्थ्य विभाग और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छ भारत यात्रा के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने देश के विकास एवं स्वस्थ भारत बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक से आगे आने की अपील। जैसे अच्छी सरकार बनाने के लिए एक एक वोट कीमती है, वैसे स्वस्थ हमारे देश के विकास के लिए, स्वस्थ भारत को बनाने के लिए एक एक व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, एक एक व्यक्ति का महत्व है। आगे उन्होंने संस्थान के सदस्यों का माना आभार और संपूर्ण स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का उपयोग करने का किया आह्वान। इस उपलक्ष्य में मेडिकल प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह ने कार्यक्रम के प्रति रखे अपने विचार। अपने आप से, अपने अधिकारियों के सामने हम शपथ लें, वादा करें कि नहीं, जो बोला है, जो नारा लगाया है, पहले जीवन में उतारेंगे। कार्यक्रम के दौरान सोशल एक्टिविटी ग्रुप के अध्यक्ष बीके भरत ने बताया कि समाज में स्वच्छता और स्वस्थता के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान लगातार प्रयास कर रही है। इस मौके पर BCMO गौतम मुरारका, डिप्टी CMHO राकेश कुमावत, IMA के सदस्य डॉक्टर MP बंसल समेत कई लोगों ने भी अपने विचार किए व्यक्त। साथ ही कार्यक्रम के उद्देश्य पर भी की चर्चा। पूरे भारत के पूरे 303 शहर कवर करके हम लोग ये संदेश दे रहे हैं कि आप लोग स्वच्छ खाएं, पौष्टिक खाएं और सही चुनें। हमारी यात्रा जो शुरू हुई थी 16 अक्टूबर 2018 को, जाकर ख़त्म होगी दिल्ली में पूरे 18,000 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद। इस कार्यक्रम से पूर्व जागरूकता के लिए रैली का भी किया गया था आयोजन, जिसमें नेहरू युवा केंद्र, स्वास्थ्य एवं महिला बाल कल्याण विभाग, ब्रह्मा कुमारी संस्थान का मेडिकल प्रभाग, ग्लोबल नर्सिंग कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मुखड़ी माता से निकाली गई थी रैली, जिसको जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने हरी झंडी दिखाकर किया था रवाना। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग थे शामिल। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में बहुत ही शानदार कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिसमें संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, ORC की निदेशिका बीके आशा, सह निदेशिका बीके गीता एवं बीके शुक्ला समेत अन्य कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा में लगाए चार चांद। घर में अपने यहाँ देखो, छाई खुशियों की भरमार है। जहाँ को बतलाऊंगा, जब नाज होगा तुमको भी मुझ पे, वो दिन यकीनन मैं लाऊंगा। चाह कोई उठने से पहले पूरी तुम कर जाते, चाहे जैसे रखो बाबा, चाहे वैसे रखो बाबा, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए। देखो आप सबकी बच्चियाँ कैसे कैसे सुंदर सुंदर गीत भी, डांस भी और साथ साथ बाप का ये नॉलेज प्राप्त करके सदा खुशी में रहना। फर्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा के अब वापस जाने का टाइम है। इसलिए सार ये है कि हम सबको फरिश्ता रूप धारण कर रहे हैं, और जितना किया है उसकी निशानी ये है कि बाबा कहते हैं कि बच्चे उड़ते रहते हैं। हम बहनों के द्वारा ही, ब्राह्मणों के द्वारा ही बाबा अपना कार्य करते हैं, और वो दिन मुझे लगता है बहुत दूर नहीं है।
देश की राजधानी दिल्ली के कंठे और हरियाणा के हृदय कहे जाने वाले गुड़गांव के समीप ब्रह्मा कुमारी संस्थान का ओम शांति रिट्रीट सेंटर 18 वर्ष पूरा कर बालिग हो गया। इस अवसर पर ओआरसी में आजीवन सेवा करने वाले रूहानी सैनिकों के माता पिता के लिए भी समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें गीत से लेकर संगीत और नृत्य से लेकर नाटक तक हर कला देखने को मिली। पूरे विश्व से माया रूपी राक्षस को भगाने के संकल्पों के साथ आजीवन सेवा करने वाले संस्थान के सदस्यों तथा उनके माता पिता का उत्साह देखने लायक था। मेरे पापा मैं हूँ जहाँ है वहाँ मेरे पापा। खुशियों से मन झूम रहा है, झूमे जीऊं गगन। स्नेह सुमन से महक उठा है ये अपना आंगन। मेरे अब्बा रूहानी का कहना है, मेरे बाबा रूहानी का कहना है। तो मैं बाबा से कहती थी, ईशु बहन एक साल के थे जब ये मुझे नॉलेज मिली, तो मैं कहती थी बाबा मेरे सर्व संबंधी आप हो, तो मुझे ईशु बड़ी हो जाएगी ना, मुझे दामाद भी देहधारी नहीं चाहिए, मुझे दामाद के रूप में भी आप चाहिए। दिव्यता और सात्विकता की झलक इस कार्यक्रम की सुंदरता थी। भारी तादाद में देश के कोने कोने से आए लोगों की भीड़ में कभी उल्लास तो कभी भावुकता के माहौल ने हर किसी को डुबोकर रख दिया। अपने बच्चों के श्रेष्ठ कर्मों की आभा में लवरेज माता पिता ने बखान कर श्रवण की दी उपाधि। यहाँ इतनी प्रसिद्धि मिल रही है बेटी को, और जब माता पिता उस घर में जाते हैं तो बेटी जिस घर में दी जाती है, कितना भी बड़ा घर हो, माता पिता को उनका सम्मान करना पड़ रहा है। और आज खुशी इस बात की है कि ये उतना बड़ा बेहद का परिवार मिला है जहां हमारा सम्मान हो रहा है। इस मौके पर अपने आशीर्वचनों की वर्षा करने के लिए खुद इस समारोह की सेनापति राजयोगिनी दधिरतन मोहिनी भी थी मौजूद, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति में पूरा ओम शांति रिट्रीट सेंटर धन्य हो उठा। इस भव्य कार्यक्रम के दौरान अभिभावकों को सुंदर वेशभूषा से सजाकर किया गया था सम्मानित। चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में समर्पित बीके बहनों एवं भाइयों के लिए एक दिवसीय रिट्रीट हुई आयोजित। कुवैत से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अरुणा, तमिलनाडु जोन की सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना समेत अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने दीप जलाकर किया उद्घाटन। इस दौरान बीके अरुणा ने प्रतिभागियों को राज्यों के भिन्न भिन्न अभ्यास कराकर सदा आंतरिक रूप से हल्के एवं सशक्त रहने की सिखाई कला। इसी क्रम में बीके सदस्यों के लिए भी आयोजित रिट्रीट में बीके अरुणा ने बताया कि परमात्मा के कार्य में हमेशा हाजी का पाठ पक्का करके चलेंगे, तभी व्यक्तिगत रूप से आत्मा की होगी उन्नति। हम मेडिटेशन लैबोरेटरी शुरू करेंगे और मेडिटेशन लैबोरेटरी में कई एक्सरसाइजेज है जो हम जब प्रैक्टिकल में करेंगे ना तो अनुभव करेंगे। कई बातें सुनी तो है, लेकिन जब हम करते करते सीखते हैं तो और ही बुद्धि में बैठ जाता है। इस अवसर पर 750 बीके भाई एवं बहनों को राजों का अभ्यास कराकर गहन शांति की कराई गई अनुभूति। मैं एक साफ शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भरपूर आत्मा हूँ। நான் நிறைந்த आत्मा। ओडिशा के अनुगुल सेवा केंद्र पर त्रिदिवसीय सकारात्मक दृष्टिकोण और तनाव मुक्त जीवन विषय पर हुआ कार्यक्रम। पतंजलि योग समिति के अध्यक्ष अभय राय, दैनिक समाज के पत्रकार सुभाष चंद्र साहू, माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मिंती, बीके विजय ने दीप जलाकर किया शुभारंभ। इस अवसर पर बीके भगवान ने कहा कि मन में चलने वाले लगातार नकारात्मक विचार वर्तमान में अनेक समस्याओं का बनते हैं कारण। तनाव के कारण
आपस के संबंध भी कड़वे हो जाते हैं। तनाव वाला व्यक्ति को शरीर भी सुख नहीं होता। आगे सेवा केंद्र से जुड़े लोगों के लिए भी आत्म उन्नति एवं स्वोन्नति के लिए 2 दिवसीय राजयोग साधना कार्यक्रम हुआ संपन्न। मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर तपन कुमार सतपति, बीके भगवान, बीके मिंती मुख्य रूप से थी उपस्थित। इस दौरान बीके भगवान ने कहा, देह भान में आने के कारण ही आत्मा में विकारों की होती है प्रवेशता। इसी क्रम में श्री रामदेव महाविद्यालय में नैतिक शिक्षा के महत्व विषय पर बीके भगवान ने बच्चों को किया प्रेरित। कहा, बच्चों के विकास के लिए भौतिक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा भी है जरूरी। मौके पर प्राचार्य जितेंद्र साहू, अध्यक्ष संजय संबल, बीके मिंती तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी थे मौजूद। यूपी के लखीमपुर खीरी सेवा केंद्र द्वारा नेशनल पब्लिक स्कूल में आध्यात्मिक कार्यक्रम हुआ आयोजित। राजयोग द्वारा तनाव मुक्ति विषय पर बीके ऋषि ने बच्चों को परमपिता परमात्मा का सत्य परिचय देते हुए बताया कि हम सभी मनुष्य आत्माएं एक परमपिता परमात्मा की है संतान। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम, स्कूल की प्राचार्य सपना सिंह भी थी मौजूद। मध्य प्रदेश के सारंगपुर में गीता जयंती महोत्सव पर पूर्व विधायक गौतम टेटवाल, लॉयंस क्लब के रीजन अध्यक्ष महेश शर्मा, लॉयंस क्लब अध्यक्ष बीके शर्मा, वरिष्ठ समाज सेवी श्याम सुंदर राठी, राजगढ़ सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मधु, बीके अरविंद ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत। बीके मधु ने कहा कि जब तक मनुष्य के कर्म अच्छे नहीं हैं, तब तक संपूर्ण एवं सात्विक सुख की स्थायी प्राप्ति हो नहीं सकती। आगे उन्होंने कर्म अकर्म विकर्म की गति को भी किया स्पष्ट। इस अवसर पर भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर बन्ने सिंह चौहान ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज की सामाजिक जागृति और ईश्वरीय सेवा का कार्य है सराहनीय। इस कार्यक्रम में खुजनेर सेवा केंद्र से बीके राधिका, तल्यन ब्यावरा की सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी, पचौर की प्रभारी बीके वैशाली समेत अन्य कई सेवा केंद्रों से आई बीके बहनें एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग थे उपस्थित। हरियाणा के नरवाना स्थित छोटू राम पार्क में खुशियों की सौगात एवं राजयोग मेडिटेशन पर 5 दिवसीय शिविर का माउंट आबू से आए मोटिवेशनल ट्रेनर बीके ओंकार चंद, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा, विशिष्ट अतिथियों में एसडीएम डॉक्टर किरण सिंह, मार्केट कमेटी की अध्यक्षा रणवीर कौर ने किया शुभारंभ। इस मौके पर बीके ओंकार ने अपने वक्तव्य में बताया कि जिसका मन बड़ा है वही खुश रह सकता है। आगे उन्होंने फिजिकल एक्सरसाइज के साथ सभी को कमेंट्री द्वारा कराई परमात्मा अनुभूति। मन जिसका बड़ा है, दिल जिसका बड़ा है, अच्छी सोच रखता है, वो खुश रहता है। जिस मन में अच्छे विचार करते हैं, वहाँ खुशी बढ़ती है। अपने मन और बुद्धि को सागर के किनारे ले जाएं, अपने आप को देखें, सामने सागर की लहरें हैं, नुमा शाम का टाइम है, समुद्र के बीचों बीच सूरज अस्त हो रहा है। इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद अतिथियों ने भी कार्यक्रम के प्रति अपने विचार रखते हुए समाज कल्याण के इस कार्य को बताया लाभदायी। माउंट आबू में भी मेरा इंतजाम आई, आप लोगों ने मुझे कई बार बोला, सॉरी मैं अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन इस बार जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं गई वहाँ पर। वहाँ पे भी इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है कि आप सभी डिफरेंट आपकी जो टीम्स बनी हुई हैं छोटे छोटे एरियाज में भी आप लोग सेम इन्वायरमेंट क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। अमीर होना भी कोई गलत बात नहीं, लेकिन उस पैसे का सही यूज करो। कई आदमी अमीर होते हैं, वे सारे पैसे को गलत कामों में यूज करते हैं, गलत सिखाते हैं, उनके बच्चे भी गलत सीखते हैं। सही पैसा होगा, सही जगह लगेगा, सही काम आएगा, इंसान का सही शरीर रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत जहां सांस्कृतिक नृत्य से हुई, वहीं अंतिम कड़ी में सभी अतिथियों को भेंट की गई ईश्वरीय सौगात। खबरें नॉन स्टॉप में बस इतना ही। 20 मिनट में 50 खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।